मेरा नाम रोशन शाह है और आज भारत में बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूं। फर्ज करो कि आरबीआई है और साल 2 साल वो करेंसी जो प्रिंट करता है उसका उनके पास अकाउंट रहता है। समझो कि ये 14 लाख करोड़ का उन्होंने 500 और 1000 रुपए के नोट निकाले और वो नोट जाके गए छोटे छोटे बैंकों में। तो वो नोट जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चला गया और अलग अलग जगह पे वो नोट चले गए और उसके बाद वो नोट पब्लिक में चले गए। ठीक है, तो ये सारे नोट आरबीआई के जो है वो जाके पब्लिक में बांट गए। अभी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि भाई ब्लैक मनी वापस सिस्टम ने, ये छोटे छोटे बैंक के आरबीआई ने सारे पैसे पब्लिक को दे दिए। अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो करेंसी में इन्होंने वापस मंगवाया तो ये लोग कह रहे हैं कि काफी लोग जो है ये पैसे वापस नहीं आएंगे और वो बोल रहे 12 लाख करोड़ नहीं आएंगे। समझ लो कि 12 लाख करोड़ नहीं आता है, ये सारा पैसा सिस्टम में नहीं आता है, गरीब लोग जो है वो पैसा दे रहे हैं, इनका कहने का मतलब जो है। और ये भी नहीं आता है, सिर्फ इतना सारा पैसा जो है सिस्टम में नहीं आ रहा है, सिर्फ इतनी गड्डी वापस आ रही है। जैसे अमित शाह ने बताया कि 12 लाख करोड़ जो है उसमें वो नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 लाख करोड़ जितना सिस्टम में आ रहा है, चाहे कितना भी हो, लेकिन रिजर्व बैंक ने बताया 14 लाख करोड़ रुपए आ रहा है। अगर सिस्टम में ये सारा पैसा नहीं आया तो जो पैसा का जो प्रिंटिंग होता है वो तो कांस्टेंट है। यानी आरबीआई को पता चलने वाला है कि इतना करेंसी जो है जो उन्होंने प्रिंट किया हुआ है वो करेंसी वापस सिर्फ इतना आया और इतना करेंसी नहीं आया है। अगर इतना करेंसी नहीं आया है सिस्टम में तो आरबीआई क्या करेगा? वो तो इतना रिप्लेस किया, ये करेंसी गया और नया 2000 का नोट उन्होंने दे दिया। ये जो करेंसी है जो सिस्टम में नहीं आया है 12 लाख करोड़, और जो बोल रहे कि काला धन है और जो सिस्टम में से निकल गया, तो उसका 2-3 चीजें हो सकता है। या तो आरबीआई ये प्रिंट नहीं करे, वो हो नहीं सकता क्योंकि द प्रिंटिंग हैज टू बी कांस्टेंट। तो जितना बाहर निकला है वो लोग देखेंगे भाई इतना नहीं आया तो इतना नोट जो है वो प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करेंगे वो पैसा कहां जाएगा? ये सारा का सारा 12 लाख करोड़ रुपए, ये पूरा का पूरा जो है जो आपको बताया जा रहा है काला धन है, वो आरबीआई को सिस्टम में तो लाना है। अगर गवर्नमेंट के टैक्स में इतना पैसा आएगा प्रिंट करके गवर्नमेंट के पास, तो रुपया $40 के अगेंस्ट में 35-40 रुपए हो जाना चाहिए। और अगर ये सिस्टम में नहीं आ रहा तो समझो ये लोग क्या करेंगे, पीछे से आप देख रहे हो पॉलिटिशियन कोई भी है या पॉलिटिकल पार्टी लाइन में नहीं हो रहा है, ये पूरा का पूरा पैसा प्रिंट होके पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को चला जाएगा। ये आपका चढ़ावा रहेगा। यानी जो भी, अगर आप टैक्स दे रहे हो काला धन का तो इनकम टैक्स आपके पीछे ले आ जाएगा, और अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हो तो ये जो सिस्टम में पैसा नहीं आया ये आरबीआई प्रिंट करेगा, सिस्टम में नहीं लाएगा और चुपचाप पॉलिटिकल पार्टी अपना सेटिंग कर लेंगे। सबसे ज्यादा बीजेपी को जाएगा, उसके बाद छोटा छोटा पार्टी को अलग चला जाएगा। लोगों को ये कहा जाएगा कि भाई हमारे पास सिस्टम में से, हमने सिस्टम में से पैसा निकाल दिया। अगर सिस्टम में से समझो ये वाकई में पैसा चला जाता है, अगर सिस्टम में ये पैसा आता ही नहीं है तो बेसिकली क्या होगा कि डिफ्लेशन आ जाएगा, सिस्टम में से पैसा निकल जाएगा तो सिस्टम में डिफ्लेशन आ जाएगा। यानी लोगों के पास अपना इकोनॉमी डाउन हो जाएगा। इनको ऐसा नहीं हो सकता, जितना सिस्टम में पैसा है उनको प्रिंट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे तो इतना ही पैसा सिस्टम में है, और अगर इतना पैसा सिस्टम में है तो पूरा का पूरा इकोनॉमी क्रैश हो जाएगा, डिफ्लेशन आ जाएगा, सभी लाइक रेट्स जो है बहुत गिर जाएंगे, सिस्टम में से पैसा चला गया। तो ये तो होगा नहीं। और अगर सिस्टम में पैसा टैक्स की, समझो कि लोगों ने टैक्स भर दिया, तो टैक्स भर दिया तो आपको देखना पड़ेगा कि इनकम टैक्स का ये जो साल का जो आपका डिक्लेरेशन आएगा उसमें सिग्निफिकेंटली 200-300 गुना इंक्रीज होना चाहिए टैक्स। और अगर टैक्स इतना सारा बढ़ता है तो सबको बहुत हाई टैक्स एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, और काफी इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें पैसा आना है, और काफी ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सिस्टम में ये, और मेरा मानना यह है कि काफी लोग ये पैसा नहीं आएगा, तो वो पैसा जो नहीं आ रहा है वो कितना नहीं आ रहा है, 14 लाख करोड़ में से सिस्टम में कितना नहीं आया
वो देखो, और वो सिस्टम का जो पैसा नहीं आया वो पूरा का पूरा बीजेपी में जाएगा, तो वो आपका चढ़ावा है। और इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी आज खत्म हो गई है। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप इस आदमी को सिस्टम से नहीं हटा पाओगे। आज इलेक्शन कमीशन में भी ए ज्योति को बिठा दिया है, ईवीएम का टेम्परिंग हो रहा है, तो अभी जो वोट कहीं पे भी डालोगे बीजेपी में ही जा रहा है, और आपको पता है वो होने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट इनकी है, पुलिस इनकी है, आप सुप्रीम कोर्ट में भी केस कर लो इसके अगेंस्ट में, जज के पास भी थोड़ी गड्डी पहुंच जाती होगी, ठीक है। तो जज भी आपके पास कुछ नहीं कर पाएगा, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। आप सिर्फ चढ़ावा देते रहो और आप अपने भगवान का गुणगान गाते रहो। शुक्रिया।